हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि योगी सरकार या यूपी सरकार आपको दे रही है हर महीने 1,000 रुपये विद्यार्थियों के लिए 8, 9, 10, 11, 12 वालों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र में आपको टाइप करना है entdata.com और जो उसकी पहली वेबसाइट आएगी उसी को आपको ओपन करना है। ये वाली फॉर्म जो भरे जाते हैं प्रत्येक साल के सितंबर महीने, अगस्त या सितंबर महीने भरे जाते हैं। इसका पेपर नवंबर में होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। जिस भी साल पे आप भर रहे हो, जिस भी ईयर में आप फॉर्म भर रहे हो उसी पर आप क्लिक कीजिए। इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद इसके बाद डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए आपको मैं रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ और रजिस्ट्रेशन करके दिखाने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके भी पूरी प्रोसेस बताता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक फॉर्म खुल कर आ जाएगा। उस फॉर्म में कुछ नियम हैं, जैसे कि जिस बच्चे की 55% 7th क्लास में आई होगी वो बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है और इसमें उसके माता पिता की आय 3.5 लाख से कम होनी चाहिए और ये सारी एलिजिबिलिटी होने के बावजूद आप फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम फिल करना होगा कैपिटल इंग्लिश के कैपिटल लेटर में। और ये सारे जो भी इसमें कॉलम दिए गए हैं, जैसे कि नाम हो गया, जन्म तिथि हो गई, मोबाइल नंबर हो गया, वगैरह वगैरह, जितनी भी इसमें कॉलम दिए गए हैं वो अपने हिसाब से आप इसे फिल कर लीजिए। जो भी आप, जैसे कि नाम है, जन्मतिथि है, पिता का नाम है, माता का नाम है और लिंग नहीं, पुरुष या महिला जो भी हैं उसे आप सिलेक्ट करके आप इसे भर दीजिएगा। जैसे जन्मतिथि आप भरेंगे तो उसे इंग्लिश की कैपिटल लेटर में भरना होगा, स्मॉल लेटर में नहीं भरना होगा, कैपिटल लेटर में ही इस फॉर्म को भरा जाएगा। जितना ही भरा जाएगा पूरा फॉर्म वो कैपिटल लेटर में भरा जाएगा। तो जैसे कि 5 जनवरी 2011 ये जन्मतिथि है तो इसमें आपको इसी प्रकार लिखनी होगी। तो चलिए मैं आपको फॉर्म कुछ फिल करके दिखा देता हूँ, बाकी आप फॉर्म तो फिल कर ही लेंगे। तो जैसे कि पत्र व्यवहार का पता आपका जहाँ पर जैसे पोस्ट होगी उस पर आपको पोस्ट का नाम डालना होगा, जैसे खजरापुर वगैरह वगैरह जो भी ज़िला होगा। पिन कोड जो भी होगा आपको पिन कोड डालना होगा। मोबाइल नंबर आपको फिल करना होगा। ईमेल आईडी फिल करनी होगी और ईमेल आईडी अगर है ऑप्शनल होती है, डालना हो डाल दीजिए। मोबाइल नंबर लेकिन मैंडेटरी होता है, ज़रूरी होता है वो डालना होता है। चलिए मैं आपको यहाँ पर फिल करके दिखा देता हूँ। और मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिया। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको क्या करना होगा, ईमेल आईडी ऑप्शनल होगी। इसके बाद संस्था का नाम, जहाँ पर बच्चा 7th क्लास में पढ़ रहा है या 8th क्लास में पढ़ रहा है, जिसमें एडमिशन उसका है अभी, उसमें उस बच्चे के स्कूल का नाम डालना होगा। तो चलिए मैंने डाल दिया पूर्व माध्यमिक विद्यालय। अब वो विद्यालय कहाँ पर है उसका पता डालना होगा। जैसे विद्यालय है किलचवारा खुर्द में, तो मैंने वहाँ पे किलचवारा खुर्द डाल दिया। इसके बाद आपको नीचे और भी ऑप्शन दिए गए हैं, उन्हें भी आप फिल कर लीजिएगा। जैसे कि अगला ऑप्शन, पहले विद्यालय का नाम मैंने डाल दिया पूर्व माध्यमिक विद्यालय। और अब देखिए आगे जो संस्था का पता है वो भी मैंने फिल कर दिया। इस सॉरी, संस्था का पता भी मैंने यहाँ पर फिल कर दिया। अब इसके बाद ज़िला चूज़ कर लेंगे। यहाँ से जो भी आपका ज़िला हो उसको आप चूज़ कर लीजिए। और ये फॉर्म यूपी के विद्यार्थियों के लिए है, एमपी या किसी अन्य के लिए, राज्य के लिए नहीं है, सिर्फ यूपी राज्य के लिए ही है ये फॉर्म। तो चलिए मैंने अपना ज़िला सेलेक्ट कर लिया। ज़िला के बाद पिन कोड सेलेक्ट कर लिया। विद्यालय कहाँ पर है, शहरी क्षेत्र में है या ग्रामीण क्षेत्र में है, वो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। और वो सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपकी माता पिता की जो आय है, बच्चे की माता पिता की आय है, वो वहाँ पे आप आय डाल देंगे और आय प्रमाण पत्र का क्रमांक डालेंगे। आय प्रमाण पत्र का जो क्रमांक होगा वो आय प्रमाण पत्र पर डला होता है, उसी को देखकर आप यहाँ पे उसे फिल कर दीजिए। और आय प्रमाण पत्र कब जारी हुआ है, वो कब बना है आपका आय प्रमाण पत्र, कौन से सन में बना है, किस तारीख को बना है, उसकी नीचे आप इसे फिल करेंगे। तो चलिए मैं अपना यहाँ पे आय प्रमाण पत्र डाल देता हूँ और उसके नीचे उसकी डेट डाल दूँगा। चलिए मैंने यहाँ पर मैंने अपना आय प्रमाण पत्र फिल कर लिया है। आय प्रमाण पत्र फिल करने के बाद अब मैं यहाँ पे नीचे आय प्रमाण पत्र कब जारी हुआ है वो दिनांक डाल देता हूँ। इसके बाद परीक्षा का माध्यम आगे आता है,
परीक्षा का माध्यम, आप किस भाषा में पेपर देना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश? तो आप जो भी आपको अच्छा लगे आप उस पर क्लिक कीजिए, हिंदी तो हिंदी। और आप अपने परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है, टोटल सदस्य कितने हैं आपके परिवार में, उसमें से फिर भाई कितने हैं और बहन कितनी है वो हमें चूज़ करना होगा। भाइयों की संख्या और बहनों की संख्या चूज़ करने के बाद फिर हम माता पिता का व्यवसाय चुनेंगे, क्या है व्यवसाय, वो क्या करते हैं। तो मैंने लिख दिया नॉट एम्प्लॉय, कोई काम नहीं करते। और इसी प्रकार माता के में नॉट एम्प्लॉय कर देंगे, और उनकी जो शैक्षिक योग्यता है माता पिता की वो फॉर नॉट एम्प्लॉय करने के बाद नो फॉर्मल एजुकेशन कर देंगे। और इसके बाद जो नो फॉर्मल एजुकेशन करने के बाद मैं सहमत हूँ पर क्लिक करेंगे, और मैं सहमत हूँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे और उसके नीचे आ जाता है फाइनल सॉरी बता देता हूँ उसके नीचे क्या आएगा। भाइयों की संख्या मैंने यहाँ पर फिल कर ली है। मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी भी अपनी फिल कर दी, क्योंकि ईमेल आईडी मांग रहा है तो चलो ईमेल आईडी में डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन आता है, फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी रजिस्ट्रेशन संख्या आ जाएगी। तो चलिए मैं रजिस्ट्रेशन संख्या को नोट कर लेता हूँ, या आप इसे प्रिंट निकाल सकते हैं तो प्रिंट निकाल लीजिए, नहीं तो आप नोट करके रख लीजिए। और जैसे ही मैं नोट करके इसे रख लेता हूँ, फिर इसके बाद आपको बैक हो जाना है। और बैक होने के बाद आपको क्या करना है, आपको वहीं पर entdata.com जैसे ही आप सर्च करेंगे तो पहली जो वेबसाइट खुल गई थी वो सेम आ जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना होगा, दूसरा ऑप्शन है स्कूल सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का। तो स्कूल सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए हम क्या करना होगा, हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन संख्या डालनी होगी जो अभी आपको प्राप्त हुई है। तो चलिए मैं इसमें अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या डाल देता हूँ, और रजिस्ट्रेशन संख्या डालने के बाद स्कूल सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लेता हूँ। स्कूल सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, स्कूल सर्टिफिकेट को आप ले जाकर बच्चे को दे दीजिए। बच्चा जाएगा स्कूल में तो अपने जो प्रधानाध्यापक होगा उससे वो मोहर लगवा कर लाएगा, और मोहर लगवा कर आपके पास लाएगा। इसके बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी। देखिए स्कूल सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है। अब इसको हमें क्या करना होगा, इसको हम प्रिंट कर लेंगे। तो चलिए प्रिंट कर लेते हैं, और प्रिंट करके हम क्या करेंगे, बच्चे को दे देंगे। मैंने स्कूल सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रिंट कर लिया है। स्कूल सर्टिफिकेट प्रिंट करने के बाद उस पर अपने प्रधानाध्यापक की मोहर लगवाने के बाद हमें क्या करना होगा, अब इन सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड करना होगा। जैसे कि स्कूल सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, फ़ोटो हो गया, साइन हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, उसी प्रकार। तो चलिए मैं पहले स्कूल सर्टिफिकेट अपलोड करूँगा। तो स्कूल सर्टिफिकेट पर मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने एक पॉपअप खुल के आ गया। इसमें हमें रजिस्ट्रेशन संख्या डालनी होगी, और रजिस्ट्रेशन संख्या डालकर जैसे ही उसे मैं आगे बढ़ाऊँगा, प्रोसेस करूँगा, तो प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें मुझे बताया गया है कि इस जो PDF जो स्कूल सर्टिफिकेट डाउनलोड आपने किया है, इसको आपको PDF में सबमिट करना होगा, जिसकी साइज़ होना चाहिए, सॉरी माफ़ कीजिए, PDF नहीं, JPG में करना होगा, या PDF में कर सकते हैं। JPG में कर दीजिए, 90 से 150 के KB के बीच में करना होगा। तो चलिए 90 से 150 KB के बीच में मैंने यहाँ पर स्कूल सर्टिफिकेट को अपलोड कर दिया है। जैसे ही मैं इस पर सबमिट पर क्लिक करूँगा तो स्कूल सर्टिफिकेट सबमिट हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो स्कूल सर्टिफिकेट हो गया अपलोड। देखिए आ जाएगा अभी हाल। देखिए आपका विद्यालय प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक अपलोड हो गया है। और चलिए बैक हो जाते हैं। जैसे ही होम पर क्लिक करेंगे बैक हो जाएंगे। अब इसके बाद स्कूल सर्टिफिकेट के बाद आता है इनकम सर्टिफिकेट। जैसे ही उस पर क्लिक करूँगा तो वही रजिस्ट्रेशन संख्या डालने के लिए फिर आएगी। तो मैं इनकम सर्टिफिकेट पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन संख्या डालकर इनकम सर्टिफिकेट को भी अपलोड कर लूँगा। तो चलिए मैं इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड करके दिखाता हूँ आपको। तो जैसे ही मैं इनकम सर्टिफिकेट पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक पॉपअप खुल के आ जाएगा जिसमें मुझे रजिस्ट्रेशन संख्या डालनी होगी। और रजिस्ट्रेशन संख्या डालने के बाद जैसे ही उस पर प्रोसीड पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने आय प्रमाण पत्र अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए मैं रजिस्ट्रेशन संख्या डाल लेता हूँ। रजिस्ट्रेशन संख्या डालने के बाद
प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने प्रोसीड पर क्लिक किया तो मेरे सामने आ गया दूसरा पॉपअप। तो उसमें देखिए चूज लिख कर आ गया। जैसे कि चूज फाइल पर जैसे मैं क्लिक करूँगा और तो यहाँ से आप जिस भी आप फाइल में अपनी आय प्रमाण पत्र बना के रखे हैं उससे आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए। और चूज़ करने के बाद जैसे मैंने यहाँ से अपना आय प्रमाण पत्र चूज़ कर लिया और सेव एंड कंटिन्यू पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आय प्रमाण पत्र अपलोड हो जाएगा। तो आय प्रमाण पत्र देखिए अपलोड हो गया। इसी प्रकार मैं सबमिट पर क्लिक कर दूँगा तो देखिए आ जाएगा आपका आय प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक अपलोड हो चुका है। इसी प्रकार आपको फ़ोटो भी करनी है और साइन भी अपलोड करना है। तो जो फ़ोटो अपलोड करेंगे वो हमारी 30 KB के अंदर होनी चाहिए। तो चलो मैं फ़ोटो अपलोड करके दिखा देता हूँ। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे फ़ोटो और साइन हैं वो 30 KB के नीचे होना चाहिए। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे स्कूल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट वो सारे 150 KB के अंदर होने चाहिए। तो चलिए आपको मैं यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करके दिखाता हूँ। तो उसमें करना क्या होगा, मुझे रजिस्ट्रेशन संख्या डालनी होगी और रजिस्ट्रेशन संख्या डालने के बाद जैसे ही मैं प्रोसीड पर क्लिक करूँगा वही ऑप्शन आ जाएंगे सारे। और फिर वहाँ से मैं अपनी फ़ोटो चूज़ कर लूँगा चूज़ फाइल पर जाकर। और चूज़ फाइल पर जाकर मैं यहाँ से अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ जिस भी बच्चे का मैं फॉर्म भर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से उस बच्चे की फ़ोटो चूज़ कर ली और सेव एंड कंटिन्यू पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो फ़ोटो आ जाएगी देखिए। और यहाँ से मैं सबमिट कर दूँगा तो फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। तो चलिए करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैं अब यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करूँगा तो फ़ोटो अपलोड सफलतापूर्वक हो जाएगी। देखिए फ़ोटो सफलतापूर्वक अपलोड हो चुकी है। अब इसी प्रकार साइन करने होंगे, साइन अपलोड करने होंगे। तो मैं साइन पर जाऊँगा, साइन पर क्लिक करूँगा और जैसे ही साइन पर क्लिक करूँगा तो वही पॉपअप खुल कर आ जाएगा जिसमें मुझे रजिस्ट्रेशन संख्या डालनी होगी। और रजिस्ट्रेशन संख्या डालने के बाद रजिस्ट्रेशन संख्या डालने के बाद जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करूँगा तो साइन अपलोड होने का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए साइन जो हमें अपलोड करने हैं वो 25 KB के अंदर होने चाहिए। नीचे सब लिख कर आता है, देखिए पढ़ लीजिए। 10 KB से लेके 25 KB के अंदर होने चाहिए। वो JPG फॉर्मेट होने चाहिए। तो JPG फॉर्मेट में मैंने साइन यहाँ पे चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपने जहाँ पर मेरे साइन जहाँ पर बच्चे के साइन मैंने स्कैन करके रखे हैं उस पर जाकर मैं चूज़ फाइल पर जाकर साइन को सिलेक्ट कर लूँगा और सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करके उस साइन को अपलोड कर दूंगा। तो इस प्रकार आप साइन भी अपलोड कर पाएंगे। और साइन के बाद आता है फिर कास्ट सर्टिफिकेट। तो आप कास्ट सर्टिफिकेट को भी अपलोड कर देंगे। कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड होने के बाद आपको करना क्या होगा, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद आपको फिर नीचे फाइनल प्रिंट लिखा होगा। और कास्ट सर्टिफिकेट जैसे देखिए अब यहाँ जैसे मैंने साइन आगे बताता हूँ। जैसे मैंने साइन पर क्लिक करके अपलोड किए और जैसे मैं सबमिट करूँगा तो साइन अपलोड हो जाएंगे। इसी प्रकार कास्ट सर्टिफिकेट के लिए भी ऑप्शन आएगा और कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड आप इसी प्रकार कर पाएंगे। और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड होने के बाद फिर नीचे आता है फाइनल सबमिट का ऑप्शन और उस पर आप फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। और फाइनल सबमिट जैसे आप कर देंगे तो आपका फॉर्म पूरा फिल हो जाएगा। और देखिए नीचे आता है, सबसे नीचे लिखा है इसी में प्रिंट, फाइनल सबमिट और प्रिंट लिखा है, फाइनल प्रिंट और फिर नीचे लिखा है प्रिंट। तो आप फाइनल प्रिंट पर क्लिक कर और भी आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर पाएंगे इसी प्रकार और आप फाइनल प्रिंट ले पाएंगे। इस प्रकार आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। और हर महीने आप यदि बच्चा पास हो जाता है इसकी परीक्षा में, एक दो महीने बाद इसकी परीक्षा होती है। जब से फॉर्म भरा जाता है इसकी 1-2 महीने बाद परीक्षा होती है। यदि बच्चा पास हो जाता है तो हर महीने से 1000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। तो बहुत अच्छी योजना है यूपी सरकार की। तो आप अपने बच्चों का फॉर्म भरवाएं और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू।